guys, welcome again to the channel, and this is second lecture on the topic numbers from Applied Mathematics Commerce class 11th. As told, we are following ML अग्रवाल की टेक्स्ट बुक है ना, तो वो टेक्स्ट बुक को फॉलो करते करते आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले इस लेक्चर के अंदर, जो कि होंगे आपके कौन से, एक होगा मॉड्यूलो फंक्शन एंड दूसरा होगा RSA एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये दो चीजें आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर का एक बार ब्रीफ क्या पढ़ा था, प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा था, इससे ज्यादा और इसको तोड़ नहीं सकता और ब्रीफ नहीं बता सकता। प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा था, आप लोग समझ सकते हो बहुत आराम से। आप लोग को वापस देखना है, जिनको देखना है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा, सीफ पढ़ा था हमने और ट्रायल डिवीजन मेथड पढ़ा था, को प्राइम और ट्विन प्राइम पढ़ा था। बस यहां पर हमने लेक्चर को समाप्त किया था। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। और जैसे कि मैंने पहले कह दिया कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉड्यूलो एंड RSA एल्गोरिदम। तो स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलो फंक्शन के साथ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूलो फंक्शन? ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि जनरली कंप्यूटर्स में हमने देखा है। हम लोग रियल लाइफ में इसको इतना ज्यादा यूज नहीं करते जितना कंप्यूटर इसको यूज करता है। जनरली जो भी यहाँ पर कोडर्स, अगर कोई 9th-10th में कोडिंग सीखता है या सीखा है, उसने कभी ना कभी शायद रिवर्स ऑफ अ नंबर सी प्रोग्रामिंग की हो या जावा प्रोग्रामिंग की हो, रिवर्स ऑफ अ नंबर में, तो उसमें शायद आपने परसेंटेज का साइन कहीं शायद आपने यूज किया होगा। जिनको पता है शायद उनको समझ में आ गया होगा, वही मॉड्यूलो फंक्शन होता है। जिनको नहीं पता, तो मॉड्यूलो फंक्शन पढ़ रहे हैं, नाम क्या है? मॉड्यूलो। ठीक है, दिस इज नॉट मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, ये मॉड्यूलस फंक्शन नहीं है। इसके बारे में इन जनरल ही मैं आज बात करने वाला हूं, क्योंकि रियल टॉपिक मॉड्यूलो का कहां है? क्लास 12th के कॉमर्स के अंदर। तो वहां पर हम लोग इन डिटेल देखेंगे, बट अगर आपको पढ़ना होगा प्लीज बता देना ना। मॉड्यूलो फंक्शन के बारे में बात करते हैं। मॉड्यूलो फंक्शन का मतलब अ फंक्शन व्हिच गिव्स रिमाइंडर। ये क्या देता है? बची हुई क्वांटिटी मुझे देता है। मतलब क्या? रिमाइंडर देता है व्हेन टू नंबर्स गेट डिवाइडेड विद ईच अदर। इसका मतलब क्या? बहुत ही सिंपल भाषा के अंदर 20 डिवाइडेड बाय 3 अगर मैंने लिखा है, तो 20 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव मी रिमाइंडर 20, है ना? बस अब इसको लिखते कैसे? रिमाइंडर मॉड्यूलो फंक्शन का आंसर होता है। अगर इतना समझ में आ गया ना, RSA को समझने के लिए हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डू वी राइट इट। वी राइट इट लाइक दिस, 20 mod 3। नाउ 20 mod 3 इज इक्वल टू, क्या ये बात समझ में आती है? बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। 20 को 3 से डिवाइड किया, आंसर क्या आता है? 2। तो 20 mod 3 क्या हो गया? 2। समझ में आ गया? इसे कहते हैं मॉड्यूलो फंक्शन। मॉड्यूलो फंक्शन क्या करता है? रिमाइंडर बचा हुआ देता है। सिंपल सा एक और क्वेश्चन लेते हैं, 37 mod 6। एक रैंडम अपना एग्जांपल ले रहा हूं, 37 mod 6। आंसर क्या हो जाएगा? जिसने गेस किया करेक्ट, जिसने नहीं किया उसे भी समझ में आ गया होगा। एंड आई होप शायद सबको पता भी लग गया हो ये कैसे किया है। क्यों? 6 into 6 36 होता है, तो रिमाइंडर कितना आया? 1। आंसर इज 1। आई होप आपको मॉड्यूलो फंक्शन का बेसिक पता लग गया। इतना ही बेसिक अभी आपको जानना है। हम लोग इन डिटेल मॉड्यूलो की प्रॉपर्टीज होंगी, मॉड्यूलो नेगेटिव नंबर्स में कैसे लगता है, इन डिटेल देखेंगे, लेकिन कॉमर्स के क्लास 12th के लेक्चर्स में। तो अगर आपको देखना होगा तो 12th के लेक्चर्स जब अपलोड होंगे तो आप उसमें इन डिटेल मॉड्यूलो को पढ़ सकते हो। सो गाइस, मॉड्यूलो इतना सा था। नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको क्या बोला? RSA एल्गोरिदम। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं हम लोग RSA एल्गो। एल्गोरिदम का शॉर्ट फॉर्म होता है। जितने भी इंजीनियर्स यहाँ पर हैं, अगर बाय चांस आप MBA के लिए पढ़ रहे हैं या वैसे, RSA एल्गोरिदम एक ऐसा टॉपिक है जो हायर स्टडीज में आता है। कॉमर्स के जो ऊपर वाले लोग हैं वो लोग पढ़ते हैं।
आर से एल्गो, एल्गोरिथम का शॉर्ट फॉर्म एल्गो होता है। हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं एल्गोरिथम्स को इनटू कोडिंग। जो लोग यहाँ पर कंप्यूटर्स वाले हैं, जिन्होंने शायद अपना इलेक्टिव मतलब जो अपना 5th या 6th सब्जेक्ट है उसने कंप्यूटर साइंस लिया है, उनको एल्गोरिथम्स के बारे में तो पता ही होगा। बेसिकली दे आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि हम फॉलो करते हैं टू फाइंड समथिंग। ठीक है, हमारा एक सोल्यूशन सेट में जो हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं उसे कहते हैं हम एल्गोरिथम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आरएसए एल्गोरिथम? आरएसए इज रिवेस्ट शामिर एडलमैन एल्गोरिथम। 3 साइंटिस्ट के नाम। ठीक, हमें फुल फॉर्म में नहीं जाना, कोई काम का ही नहीं है। उन 3 साइंटिस्ट के नाम थे, वो आप लोग रिसर्च भी कर सकते हो, आपको कहीं भी मिल जाएंगे। द थिंग इज व्हाट डिड दे डू, बात वहां पर आती है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने इससे पहले प्राइम नंबर्स क्यों पढ़ा था। मैंने आपको क्या कहा था, हम जब ये चीज पढ़ने वाले हैं, व्हेन वी विल बी डीलिंग विद एल्गोरिथम, व्हेन वी विल बी स्टार्टिंग हमारा जो ये एल्गो वाला पार्ट है, उसके लिए प्राइम नंबर्स ब्रीफ होगा। क्यों? क्योंकि आरएसए एल्गोरिथम का जो बेसिक स्टेप्स है, बेसिक प्रोसीजर है, उसके अंदर क्या यूज होता है? प्राइम नंबर्स यूज होते हैं। आई बात समझ? तो प्राइम नंबर्स का अगर आपको ब्रीफ पता है तो आपको आरएसए एल्गोरिथम समझ में आ जाएगा। आरएसए एल्गोरिथम समझ में आने के बाद उसमें हम लोग क्या लगाने वाले हैं? मॉड्यूलो फंक्शन लगाएंगे। क्लियर? अब आरएसए एल्गोरिथम के बारे में बताता हूं। तो आरएसए एल्गोरिथम क्या है? आरएसए एल्गोरिथम ये साइंटिस्ट ने इजाद किया। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये चीज बोली, यार प्राइम नंबर्स, अगर बड़े बड़े प्राइम नंबर्स हो ना, बहुत बड़े बड़े, अभी तो मैं एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 137 है, शायद 527 भी एक प्राइम नंबर है। इन लोगों को मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब बात आती है ना इनके डिवीजन की, तो डिवाइड करने में थोड़ी बहुत हमें हमारी नानी याद आती है। सही बात है। अब होता क्या है, ये तो मैंने अभी फिर भी 3 डिजिट नंबर बोले, वहीं पर इफ आई एम टॉकिंग टू बिगर नंबर्स में, थाउजेंड्स, लाख में कोई प्राइम नंबर आ रहा है, अगर मैं वहां पर जा रहा हूं तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन करना तो हर बच्चे को आता है, टक 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 टक। लेकिन डिवीजन में आपको पता है, जब पहला नंबर भी मुझे चूज करना होता है ना, तो आई हैव टू थिंक, यार ये इस नंबर को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं या 4 से मल्टीप्लाई करूं। अगर 4 से करता हूं, यार ये ज्यादा आ रहा है, तो 3 आएगा, 3 करोगे फिर माइनस करोगे, स्टेप्स बड़े हैं, स्टेप्स ज्यादा हैं। तो इन्होंने क्या निकाला, ऐसा एक एल्गोरिथम निकाला जिससे मैं कोडिंग डीकोडिंग कर सकता हूं। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिथम है ये। समझ में आया? सिंपल सा भी फंडा बताने वाला हूं, पूरा गेम क्लियर क्या होगा समझ लो। मैं एक रॉ एजेंट हूं, क्लियर? ठीक है, मैं एक रॉ एजेंट हूं, तुम रॉ एजेंट भी हो, लेकिन तुम रॉ के हेड हो। लेट सपोज मैं एक रॉ एजेंट हूं, मैं तुम्हारे लिए काम करता हूं और तुम हेड हो। अब कैसे ये एल्गोरिथम को हम लोग यूज करके एक कोडेड लैंग्वेज को डिकोड करेंगे? पहले तो अपनी सिंपल लैंग्वेज को कोड में डालेंगे, एनक्रिप्शन, जो लास्ट लेक्चर में समझाया था, और फिर वही लैंग्वेज को डिकोड भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो इसमें होता क्या है, वी टेक 2 प्राइम नंबर्स, लेट इट बी p एंड q। फर्स्ट विल बी मल्टीप्लाइंग दीस 2 प्राइम नंबर्स, और उसको हम लोग आंसर क्या दे देंगे? n। सो n इज इक्वल टू pq। नाउ n इज pq। इस n pq में n क्या है? एक पब्लिक की एलिमेंट है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ की, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। पब्लिक, प्राइवेट। तो पब्लिक की और प्राइवेट की क्या होता है, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। ये आई होप इंजीनियर्स को बहुत अच्छे से पता होगा, जो भी कंप्यूटर वाले उन लोग को भी थोड़ा बहुत इसके बारे में ज्ञान हो सकता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक की? पब्लिक की इज समथिंग लाइक, सिंपल एग्जांपल बताता हूं। पब्लिक की इज आपके होटल के रूम्स है, ठीक है? अगर कोई भी बंदा आ रहा है होटल में, कोई दरवाजा खुला देखता है, उसने क्या किया? बंद, गेट क्लोज्ड। लेकिन जिसको उस रूम में जाना है, उसके पास एक स्पेशल चाबी होनी चाहिए उस रूम की, और वो चाबी किन दो लोगों के पास होती है? वन इज मास्टर की, जो सारे रूम्स को खोल सकती है, और दूसरा जो वहां पर रहने आया उसके पास। इसका मतलब व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक एंड प्राइवेट? पब्लिक का मतलब क्या हो गया? समथिंग, एक ऐसी की
जिससे दरवाजा बंद हो सकता है, लेकिन प्राइवेट की क्या है? एक ऐसी की जिससे दरवाजा खुलेगा। एंड ये प्राइवेट की सिर्फ उन्हीं के पास है जिसका वो घर है या वो रूम है। आई बात समझ? पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस पता लगा, पब्लिक की और प्राइवेट की का। तो पब्लिक की समथिंग होता सबके पास है, लेकिन प्राइवेट की समथिंग देता कोई नहीं। थ्री इडियट्स याद आ गया? बस यहां पर ऐसे आपको पब्लिक और प्राइवेट समझना है। तो ये एक पब्लिक की एलिमेंट है, इसका मतलब क्या? P इंटू क्यू, कोई भी परफॉर्म कर सकता है यार, है ना? ठीक है, P इंटू क्यू तो कोई भी परफॉर्म कर सकता है। बच्चे को भी मल्टीप्लीकेशन अगर दो तो बड़े से बड़ा नंबर हो वो परफॉर्म तो कर ही लेगा। समझ में आ गया? तो n क्या है? एक पब्लिक की एलिमेंट है। अब मैं इसमें क्या लेता हूं? एक E भी लेता हूं। नाउ E इज एनक्रिप्टेड की। एनक्रिप्शन के लिए जो मैं की यूज करूंगा, एनक्रिप्शन मतलब क्या हो गया? मैं अपने नॉर्मल लैंग्वेज को कोडेड फॉर्म में लिखने के लिए ये की का इस्तेमाल करूंगा। समझ में आ गया? ठीक है, ये तीन चीजें मुझे गिवन है। और तीसरा क्या है? x। अब ये x क्या है? मिस्टर x इज दैट नंबर विच वी विल बी कोडिंग। समझ में आ गया? लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में मैंने क्या किया था? एन लिखा था, एन को बो लिखा था, मैंने एन को कोड किया था BO के अंदर। यहां पर मैं x को कोड करूंगा इनटू अ सर्टेन लैंग्वेज यूजिंग RSA एल्गोरिथम। आई बात समझ? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। First procedure, you will be multiplying two different given prime numbers, that is P and Q. Second, you will be finding M, where M is P minus 1 into Q minus 1. सेकेंड स्टेप भी आई होप क्लियर हो गया होगा, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। मैं इसका एक एग्जांपल भी करूंगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा, बट ये प्रोसीजर है। पहला दो स्टेप बहुत ही ज्यादा सिंपल। पहले दो प्राइम नंबर्स आपको गिवन थे, ये P और Q क्या है? प्राइम नंबर्स है, दोनों गिवन थे, आपने मल्टीप्लाई किए। दूसरे स्टेप पे क्या किया? P माइनस 1 और Q माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया। थर्ड स्टेप ऐसा है, ये थोड़ा सा ध्यान में देना। अब ये है क्या? D क्या है? डिक्रिप्शन की। मैं यहां पर लिख देता हूं इधर, E मेरा क्या है? एनक्रिप्शन के लिए जो मैं की यूज करूंगा, और D क्या है? जो मैं डिक्रिप्शन के लिए की यूज करूंगा। समझ में आ गया? एनकोडिंग करने के लिए जो मैं की यूज करूंगा वो है E, और डिकोडिंग के लिए जो मैं की यूज करूंगा वो क्या हो जाएगा? मेरा D। समझ में आ गई बात? ये दो कीज को मुझे यूज करना है। और ये mod m इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या होगा? D इंटू E जब मैं करूंगा और उसका मॉड्यूलो विद m, ये m है, उसका मॉड्यूलो विद m लूंगा तो उसका आंसर हमेशा 1 आना चाहिए। ये RSA एल्गोरिथम का स्टेप है। ठीक, इसमें एक छोटी सी कंडीशन और होती है, वो ये है कि m and E are supposed to be co-primes. M and E are supposed to be co-primes. That means इन दोनों का HCF क्या होना चाहिए? Got it? ठीक, फोर्थ स्टेप। ठीक है, तो D mod M हमने निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप हम लोग यूज करेंगे X को। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? एनकोड करूंगा X को। X मेरा क्या है? लैंग्वेज है जिसको मुझे एनकोड करना है। तो आई विल बी राइटिंग Y, जो कि मेरा कोडेड फॉर्मेट है। समझ में आ गई बात? Y मेरा क्या हो जाएगा? X की पावर E mod n। Y मेरा क्या हो जाएगा? X की पावर E mod n। ये आपका क्या है? फोर्थ प्रोसीजर है RSA एल्गो का। और फिफ्थ लास्ट, ये स्टेप क्या तक हुआ? जब तक आप एनक्रिप्शन कर रहे हो, जब तक आप एनक्रिप्शन कर रहे हो। इसका मतलब क्या? मैं आपका एजेंट, मुझे एक लैंग्वेज मिली, मैं उस लैंग्वेज को कोडेड फॉर्मेट में आपको भेज रहा हूं। मैंने पहले 4 स्टेप उसके लिए परफॉर्म किए। समझ में आई बात? अब आपको कोड मिल गया, मैंने आपको थ्रू व्हाट्सएप वो कोड दे दिया। अब आप क्या करोगे?
उसको डीक्रिप्ट करोगे यूजिंग डीक्रिप्शन की। एनक्रिप्शन की को यूज करके मैंने एनक्रिप्ट किया, डीक्रिप्शन की को यूज करके मैं उस कोड को डीक्रिप्ट करूंगा इनटू एक्स। समझ में आया? आई बात समझ? अब अगर बाय चांस थोड़ा सा भी डाउट है, एग्जाम्पल से जरा ध्यान से समझना, आई होप उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं लेता हूं कि P की वैल्यू 3 है, Q की वैल्यू 11 है, E की वैल्यू 3 है और X जिसे मुझे कोड करना है उसकी वैल्यू 9 है। ठीक है, X जिसे मुझे कोड करना है उसकी वैल्यू क्या है? 9 है। अब देखो, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? फर्स्ट स्टेप, n इज इक्वल टू PQ। यहां पर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 11 दैट इज 33। फर्स्ट स्टेप इज क्लियर। मेरे हिसाब से फर्स्ट स्टेप में डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा स्टेप m निकालने के लिए p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1। p माइनस 1 कितना है? 3 माइनस 1 दैट इज, और q माइनस 1 कितना है? 11 माइनस 1 दैट इज क्लियर। दूसरा स्टेप भी। तीसरे स्टेप पर आते हैं, d इंटू ई। मुझे डीक्रिप्शन की चाहिए। मुझे क्या दिया हुआ है? एनक्रिप्शन की तो दी हुई है, डीक्रिप्शन की नहीं दी हुई। तो डीक्रिप्शन डी को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? d को e के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। नाउ d को e के साथ मल्टीप्लाई मतलब क्या? 3d बन जाएगा, क्योंकि d इंटू ई, e कितना है? 3 है। तो 3d मॉड m मतलब मॉड 20 शुड बी इक्वल टू 1। अब ये चीज बताओ, अगर आपका 3D एक नंबर है, मॉड्यूलो पर आओ, अब 3D एक नंबर है, उसको मैं 20 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1। आई बात समझ? तो मुझे एक चीज बताओ, आपको पहले आप लोग ने एक चीज पढ़ी है कि जो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो उसको आप कोशेंट से मल्टीप्लाई करो प्लस रिमाइंडर लिखो, तो आपका वही नंबर बन जाता है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जिसको आप डिवाइड कर रहे हो। याद है ना क्लास 10th? यही तो पढ़ा था पॉलिनोमियल्स चैप्टर में। कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू। समझ में आई बात? तो यहां पर भी वही चीज यूज करें। कोशेंट हम लोग ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। उसको मैंने अगर 20 के साथ मल्टीप्लाई किया, कोशेंट को अगर मैं 20 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और उसमें एडिशन 1 करूंगा, तो वो 3D बनना चाहिए। लेट सपोज मैं कोशेंट को 1 दे रहा हूं, तो 20 इंटू 1 प्लस 1 इज व्हाट? 21। अगर 3D की वैल्यू 21 है तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। तो यहां से आपको D की वैल्यू क्या मिल गई? 7। अब बात ये आती है, लोग पूछते हैं ऐसा बाद में भी तो हो सकता है, ऐसा बाद में भी तो हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे कि वो बोलेंगे सर 40 ले लिया तो, सॉरी मतलब 4 ले लिया तो 20 इंटू 4 80, 80 प्लस 1 81। अब 81 भी तो 3D है, 3D है इसका मतलब क्या? 3 इंटू क्या होता है 81? 70। नहीं सॉरी 3 इंटू 27 होता है आपका क्या? 81। लेकिन हम लोग यहां पर प्राइम नंबर्स में डील करते हैं, पहली बात तो वो, और दूसरी बात क्या कि हमें सबसे छोटा फैक्टर जो पहला ही नंबर मिल जाए वो हमें लेना होता है। क्या ये बात अब क्लियर हो गई? ठीक है, मैंने वो एग्जांपल भी बता दिया, अगर 81 होगा तो डी की वैल्यू 7 आ गई। नेक्स्ट प्रोसीजर, फोर्थ स्टेप। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फोर्थ स्टेप? y is equal to x power e. Now what is x power e? x is 9. 9 power e, that is 9 cube. 9 cube mod n. n कितना है? 33. Now 9 cube mod n मतलब कितना? 9 cube कितना होता है? 729. उसको मैं किससे डिवाइड करूंगा? 33 से। तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा मुझे वो चेक करना है। अब आपको पता है 33 यहां पर आ जाएगा 2 मैं यहां पर छोटा सा लिख रहा हूं सिर्फ कैलकुलेशन दिखाने के लिए, मेन मुझे रिमाइंडर चाहिए। 33 2 66, 69 बचा, 66 वापस माइनस करूंगा, मुझे क्वेश्चन का तो कोई लेना देना नहीं है। आंसर आया 3। देयरफॉर माय रिमाइंडर इज 3। इसका मतलब मेरी y की वैल्यू क्या हो गई? 3। इसका मतलब क्या हुआ कैप्टन?
मैंने आपको एक कोड भेजा है, मुझे वहां से खबर मिली थी कि मुझे 9 बजे कुछ धमाका होने वाला है, और मैंने उस 9 बजे को कोड करके आपको क्या भेजा, 3। अब मैंने, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं 9 भेजूं और मुझे कोई टैप कर दे, टैप मतलब कोई मुझे, मेरे ऊपर भी कोई सर्विलेंस चला रहा है और मुझे पकड़ ले कि इसने तो हमारी इंफॉर्मेशन किसी को लीक कर दी, तो वो मुझे पकड़ लेगा। लेकिन मैंने एल्गोरिथम यूज किया और मैंने 9 बजने को कोड कर दिया कि बॉम्ब ब्लास्ट 3 बजे होने वाला है। अब आप क्या करोगे, आपको भी पता है कि मैं एक लैंग्वेज यूज करता हूं, एक कोडिंग लैंग्वेज यूज करता हूं। आप इस कोडेड लैंग्वेज को डिक्रिप्ट करोगे सो दैट आपको न्यूज मिल जाए कि हाँ 9 बजे ही धमाका होने वाला है। क्या ये एग्जांपल से क्लियर होता है हम लोग कर क्या रहे हैं? ठीक है, तो अब हम लोग को डिक्रिप्ट करना है। तो x मेरा क्या है, y पावर d, y कितना आया 3, 3 पावर d, d कितना है मेरा 7, 3 पावर 7। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय 3 पावर 7? यार देखो 9 इज 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज, अच्छा 9 को अगर मैं 3 स्क्वायर लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं 9 को अगर मैं 3 स्क्वायर लिखता हूं तो 9 क्यूब क्या होगा, 3 पावर 6 हो जाएगा। तो 3 पावर 6 is 729, उसको मैं इंटू 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 729 इंटू 3 मेरा कितना हो जाएगा, 2100 और 87, 2187। सही बात, 2187 इज माई आंसर। अब मैं इसका किसके साथ मोड लूंगा, अगेन 33 के साथ मोड लेने वाला हूं। नाउ 2187 डिवाइडेड बाय 33, खुद सोचो ना यार, अगर ये नंबर का आंसर 3 आ रहा है तो इसको इंटू 3 कर रहे हो, अगर इसको इंटू 3 कर रहे हो तो ऑब्वियसली सबको इंटू 3 करोगे। खुद सोचो ना यार, ये आपका 20 का प्रोसीजर है, 3 इंटू 6 प्लस 2, तो 20 इंटू 3 60 होता है। तो आप अगर आप इंटू 3 इसको कर रहे हो तो इस पूरी इक्वेशन को भी तो इंटू 3 करोगे, सिंपल। नहीं तो अगर ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, ये तो मैं कैलकुलेशन आसान के लिए आप लोग को बता रहा था, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं भी समझ में आ रही, 2187 को डिवाइडेड बाय 33 कर लो। अगर आप 2187 को डिवाइडेड बाय 33 करोगे तो पहले तो 218 आएगा, 218 विल बी ऑलमोस्ट अराउंड आई थिंक 6, 33 इंटू 6 कितना होता है, 33 से इंटू 6 इज 198, तो 198 जब माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 207 बचेगा, क्योंकि 198 यहां से माइनस किया तो 20 बचा, और फिर 20 का इधर 7 कैरी ओवर आ गया, 207 में वापस 6 से करोगे तो 198 आएगा, रिमाइंडर कितना आया 9। अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कैलकुलेट कर लो, 2187 का मॉड 33 इज एक्चुअली इक्वल टू 9। जिनको मेरी कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी उनको समझ में आ गया होगा, नहीं तो जिनको बाय चांस नहीं भी क्लियर हुई, आप यार 2187 का 33 को डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो, आपका आंसर 9 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, धमाका होने वाला था 9 बजे, मैंने क्या किया, मुझे वो पता लगा, कहीं से मेरे खबरी ने मुझे बताया, मैंने उस 9 लैंग्वेज को, क्योंकि मेरी टीम बैठी है, आप मेरी टीम हो, आप मेरे सर हो, आप मेरे बॉस हो, मैंने वो 9 लैंग्वेज को, जब मैं कोड लिख रहा हूं, मैं आप लोग को बता रहा हूं कि मुझे एक न्यूज मिली है, मैंने उस 9 को बोला कि 3 बजे, लेकिन आपको पता था मैं तो कोडिंग लैंग्वेज में बात करता हूं, तो आपने वो 3 को डिकोड वापस कर लिया 9 में। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने कोड भेजा वो आपने डिकोड कर लिया, एंड दिस इज RSA एल्गोरिथम। तो इसका मतलब 9 बजे धमाका होगा, एंड एज ऑलवेज इंडियन पिक्चरों की तरह धमाके पर आपकी स्क्वाड पहले पहुंच जाएगी, एंड हम हमेशा की तरह बॉम्बे और दिल्ली को बचा लेंगे। सो विद दिस गाइज, यहां पर आपका लेक्चर भी होता है खत्म, दिल्ली को भी बचा लिया, बॉम्बे को भी बचा लिया हमने। यहां पर आपका पूरा का पूरा मैंने प्रोसीजर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया आपको, एंड आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अगर नहीं हुई, बाय एनी चांस कोई भी डाउट बचता है, कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए आपके लिए ओपन है। दूसरी चीज, हमने उतना टॉपिक कंप्लीट कर लिया जितना फर्स्ट एक्सरसाइज तक है। नाउ जो फर्स्ट एक्सरसाइज के सोल्यूशन है वो मैं, मेरा जो एक पुराना चैनल है मैं उस पर बताऊंगा, ठीक है। ऑब्वियसली मैं उस पर बोर्ड पर नहीं बट रिटन बताता हूं, तो वो सोल्यूशन देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा, आप उस पर क्लिक करना, आप सीधा उसी वीडियो पर पहुंच जाओगे जिस वीडियो पर इस पूरे लेक्चर के, मतलब ML अग्रवाल की फर्स्ट एक्सरसाइज के सोल्यूशन होंगे। आप उस चैनल को भी देखते रहना, हमेशा जब भी एक्सरसाइज
शुरू होगी। एक्सरसाइज के सारे सोल्यूशन आपको उस चैनल पर मिलेंगे, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन होगा, जो पढ़ने वाला मटेरियल होगा, वो हमेशा आपको इधर मिलेगा। आई बात समझ? सो विद दिस आई होप यू अंडरस्टूड। बहुत ही यार अच्छा टॉपिक है ये, नया टॉपिक है, पहली बार समझा है, किसी को भी नहीं आता पुराने आपके पास आउट्स को, क्योंकि ये टॉपिक आज तक था नहीं। सो विद दिस आई होप यू अंडरस्टूड समथिंग, कुछ नया सीख के गए होगे, मजा आया होगा। एंड ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, ऊपर स्पीड लिखी हुई है 1.25 1.5 कर देना प्लीज। मैं स्लो बोलता हूं जस्ट बिकॉज आई जस्ट वांट कि सब समझे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। शब्बा खैर, टेक केयर, बाय बाय, सी या, मीट यू इन द नेक्स्ट lecture on binary numbers. Thank you, bye.